नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आज हम आपको गणित के पावर से परिचित कराएंगे। आज आपको बताएंगे कि आप गणित के माध्यम से किसी को भी बिना पूछे उसके बारे में उस तमाम तरह के इंफॉर्मेशन जैसे उम्र, घर का पता, फोन नंबर वगैरह वगैरह हर कुछ बता सकते हैं। फिलहाल आज के टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं गणित के द्वारा किसी के भी भाई बहन, बेटा बेटी, मौसा मौसी आदि की संख्या बताना। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के जो बच्चे हैं ना, जब वो पढ़ने बैठते हैं तो 10-20 मिनट बड़ा ढंग से पढ़ते हैं। इसके बाद किताब उनकी खुली हुई है, ध्यान कहीं और है। किसी का ध्यान टीवी में चला जाता है, किसी का किचन में चला जाता है, किसी का दोस्त यार के यहाँ चले जाता है। अब जितनी आलतू फालतू चीजें हैं ना, पता नहीं क्या दुश्मनी है उनको पढ़ाई से कि ये सारी की सारी आलतू फालतू चीजें पढ़ाई के टाइम में ही दिमाग में आकर के नाचने लगती है। अगर आप किताब बंद कर दीजिए, टीवी खोल लीजिए, मोबाइल लेके बैठ जाइए पापा या भैया का, तो आप देखना कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएंगे, कहीं भी ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही किताब खोला, तमाम तरह की बातें आपके दिमाग में आने लगेंगी या फिर आपको नींद आने लगेगी। तो इसको बोलते हैं दोस्तों कंसंट्रेशन टूट जाना। और दोस्तों, पढ़ाई में कंसंट्रेशन के महत्व के बारे में आप सभी परिचित होंगे। बचपन में आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये वको ध्यानम जो है, ये कंसंट्रेशन के ही बारे में बताया गया है। कंसंट्रेशन के पावर को ही ये प्रमोट करता है। तो बिना कंसंट्रेशन का तो हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते। मैथमेटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है मैथमेटिक्स। इसी कंसंट्रेशन के अभाव के कारण आपने देखा होगा कि बच्चे को जब आप लिख कर दीजिए सवाल बनाने के लिए, तो अगर वो आता है वो सवाल उनको करना, तो समय चाहे वो जो भी ले, लेकिन प्रायः उसे सही बनाते हैं। लेकिन छोटे मोटे सवाल भी अगर आप उन्हें मुंहजबानी करने के लिए देते हैं तो दुनिया भर का वो समय भी लगाएंगे और 10 में से 8 बार गलतियां भी कर देंगे। हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कि आज के बच्चे को आप जब ये छोटे मोटे सवाल भी मुंहजबानी करने के लिए बोलते हैं तो वो समय भी लगाते हैं और प्रायः गलतियां भी करते हैं। यहाँ तक कि उनको आप 100 रुपये दे करके बाजार भेज दीजिए, ज़्यादा नहीं, केवल 5-7 सामान, छोटे छोटे सामान जो 100 रुपये के अंदर में आ सके, आप उनको खरीद कर लेकर आने के लिए बोलिए और मुंहजबानी में उनसे उनका हिसाब मांगिए। तो किसमें कितना लगा, कितना खर्च हुआ, कितना बचा। 10 में से 8 बच्चा ये हिसाब बिना कॉपी कलम लिए हुए, बिना जोड़े हुए नहीं बता पाएगा। तो इसको बोलते हैं ओरल कैलकुलेशन के मामले में कमजोर होना। तो आज जो मैं आपको जिस ट्रिक की बात कर रहा हूं, ये पावर ऑफ मैथमेटिक्स के द्वारा मैंने इसका नाम दिया है बिहारीज माइंड पावर मैथमेटिक्स, बिहारीज माइंड पावर मैथमेटिक्स। तो ये ओरल कैलकुलेशन का मामला में बच्चे को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, साथ में उनके कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो एक पंथ दो काम होगा। और सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि मैथ्स में जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मैथ्स में इंटरेस्ट का अभाव। आम बच्चे को मैथ्स बहुत बोरिंग लगता है, मैथ्स वो पढ़ना चाहता ही नहीं है। तो इस तरह के खेल अपने बच्चों के साथ खेल करके, इस तरह का खेल बच्चों को सिखा करके, दिखा करके आप
मैथ्स में उनका इंटरेस्ट भी पैदा कर सकते हैं। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, खास करके ओरल कैलकुलेशन के मामले में भी स्ट्रांग होंगे और उनका कंसंट्रेशन पावर भी मजबूत होगा। तो लौटते हैं दोस्तों उस टॉपिक पर कि गणित के द्वारा हम किसी के भी भाई बहन, बेटा बेटी, साला साली, मौसा मौसी, मामा मामी आदि की संख्या कैसे बता सकते हैं। तो दोस्तों आप जिसको भी ये बताना चाहें उसको कुछ कैलकुलेशन करने के लिए आप डायरेक्ट करेंगे, निर्देश देंगे। आप सबसे पहले उसको बोलेंगे, जैसे जनरली मैं स्कूलों में जाता हूँ, प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो मेरी मुलाकात प्रायः बच्चों से होती है। तो मैं बच्चों को इस टेक्निक से उनके मौसा मौसी के बारे में बताता हूँ। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो जैसे मौसा मौसी मैंने बताया, इसी सेम टेक्निक से बाकी चीज़ें भी, चाहे वो भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, साला साली हो, मामा मामी हो आदि बताया जा सकता है। तो फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अब एक राम नाम का लड़का है। आप ध्यान देखिएगा कि ये राम नाम का लड़का है, उसको 2 मामा है और 3 मौसी है। अब इस बात को केवल राम जान रहा है, मैं नहीं जान रहा। अब मुझे राम का मामा मौसी बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो मैं राम को बोलूंगा कि तुमको जितना मामा है उसमें चुपचाप मन ही मन 2 जोड़ लो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि राम को 2 मामा है, इसलिए 2 में वो 2 जोड़ेगा तो उसको 4 होगा। आप भी 2 में 2 जोड़ेंगे, 4 ही होगा। अब जब ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप आप उसको बोलेंगे कि मामा में 2 जोड़ने के बाद जितना हुआ उसको तुम 2 से गुना कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो राम को 2 मामा थे, उसने उसमें 2 जोड़ा, 4 हुए। अब अगला स्टेप कहता है कि जितना हुआ उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से गुना करना है। तो ये राम क्या करेगा, इस 4 को 2 से गुना करेगा 8। और तीसरा स्टेप, अब मैं राम को बोलता हूं कि आप उसमें 1 जोड़ो, जितना हुआ उसमें 1 जोड़ो, यानी 1 ऐड करो। तो यहां उसको 8 हुआ था, इसमें हमने 1 ऐड किया तो 9 हुआ। अब मैं उसको बोलता हूं जितना हुआ उसको 5 से गुना करो, 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये 9 हुआ था, 9 को 5 से गुना करेगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 45 होगा। और सबसे लास्ट स्टेप है कि मैं बोलता हूं कि जितना मौसी है तो जोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। तो चूंकि राम को ये 3 मौसी है इसलिए वो 3 जोड़ेगा और इस तरह से उसको 48 आएगा, 48 आएगा। तो दोस्तों ये सारा कैलकुलेशन जो है ना, वो राम अपने दिमाग में कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं तो इसको अपनी तरफ से जो डायरेक्शन दे रहा हूं उसके हिसाब से वो करता जा रहा है। अब उसने कैलकुलेशन अगर सही किया है तो मैं बिल्कुल उसे सही बताऊंगा, सही बताता हूं कि उसको कितने मामा है, कितने मौसी है। अब जब सारा कैलकुलेशन हो गया तो मैंने राम से पूछ लिया कि बताओ कितना हुआ। मैं ये जादू, ये मैजिक दिखाने से पहले मैंने जादू की बात इसलिए की क्योंकि लोग मुझे मैजिशियन ऑफ मैथ्स यानी गणित के जादूगर के रूप में ही जानते हैं। और गणित में जब ट्रिक वगैरह, पढ़ाई लिखाई वगैरह की चीजें बताता हूं उसमें हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन इस तरह का जब मैजिक में दिखाता हूं तो बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं और इसकी बहुत डिमांड रहती है। तो मैं आगे के वीडियो में और भी इस तरह की बहुत सारी हैरान करने वाली चीजें आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। नए हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। जितना अधिक से अधिक इसको प्रमोट कर सकते हैं ये आप इसको ही करें। अभी आपका ये चैनल नया है, हम लोग दिन प्रतिदिन इसमें सुधार कर रहे हैं। आपके
आशीष, स्नेह और मार्गदर्शन की जरूरत है। अपने जो भी विचार हों आप कमेंट में भी लिखें। आइए दोस्तों, लौटते हैं वीडियो पर। मैं जब ये बताता हूं तो बच्चे को बोलता हूं कि मैं जो कुछ भी तुमको बोलूंगा उसको तुमको चुपचाप अपने दिमाग में करना है, बिना लिखे हुए करना है। और दूसरी बात कि गलती से भी बीच में नहीं बोल देना है कि इतना हुआ अब क्या करेंगे। जैसे ही जो मैंने, चूंकि मैं जब बताता हूं तो 10, 20, 25, 100, 200, 500 बच्चे एक साथ रहते हैं और वो सारे के सारे जो है सो अपना कैलकुलेशन करते हैं। सबके मामा मौसी की संख्या ये जो है सो अलग अलग होती है। तो मैं बोलता हूं कि जो भी बीच में बोल देगा, बिना पूछे बोल देगा, वो गेम्स आउट हो गया, उसका मैं नहीं बताऊंगा। जो बिना लिखे हुए करेगा, सही सही करेगा, गेम के अंत तक बना रहेगा, ऐसे मैं 10, 20, 25, 50 बच्चे को बताऊंगा। और अगर आपने गेम सही से खेला है तो मैं बिल्कुल सही भी बताऊंगा। तो अब चूंकि राम की जगह पर मैं ही खेल रहा हूं, अभी आपने देखा, ठीक है। तो अब मैं कैसे राम को सही सही बताऊंगा, तो देखिए मैंने पूछ लिया राम से कि बताओ तुमको कितना हुआ। राम ने बताया 48। तो दोस्तों इस मैजिक का रहस्य है कि आप भी उससे पूछ लीजिए कि तुमको कितना हुआ, और वो जितना भी बोले उसमें से चुपचाप आप 25 को सबट्रैक्ट कर दीजिए, 25 को घटा लीजिए। आप 48 में से 25 सबट्रैक्ट करेंगे तो 23 मिलेगा। आप भी करेंगे तो दोस्तों इसमें जो यूनिट प्लेस होता है ना, इकाई जो होता है ना, ये मौसी की संख्या बताता है, और दहाई जो होता है ना, ये मामा की संख्या बताता है। क्योंकि आप देखिए कि राम को 2 मामा थे और 3 मौसी थी, तो ये जो दहाई है टेंस प्लेस है, इस पर 2 आया, और वंस प्लेस पे 3 आया, यानी ये मामा है और ये जो है मौसी है। अगर किसी को मौसी नहीं है तो यहां पर 0 आ सकता है, किसी को मामा नहीं है तो यहां 0 आ सकता है, और जब मामा नहीं है तो वो 0 में 2 जोड़ेगा, और 0 में 2 जोड़ेगा तो जाहिर सी बात है 2 होगा, 0 नहीं। तो कब छोटे बच्चे को जब मैं बताता हूं तो बोल देता हूं कि बेटा 0 में 2 जोड़ने से 2 होगा, अगर मामा नहीं है तो 0 में 2 जोड़ना, क्योंकि गणित में कुछ नहीं का मतलब 0 होता है। उसी तरह से जब मौसी जोड़ने की बात होती है तो अगर मौसी नहीं है एक भी तो वो 0 जोड़ेगा। तो मैं बोलता हूं सबसे लास्ट में कि मौसी है तो जोड़ दो और नहीं है तो फिर छोड़ दो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको लिख देता हूं, चाहे तो आप नोट भी कर ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला है मामा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस मौसी, और इन सब का जो रिजल्ट होता है ना, इसमें से सबट्रैक्ट करना है 25, और ये यहां पर यूनिट प्लेस पे जो आता है ये मौसी होती है, और ये जो टेंस प्लेस होता है यहां मामा होता है। आप यहां देखेंगे कि इसमें बॉडमास का रूल नहीं लगाना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कराते हैं तो उसको बोलेंगे कि जितना मामा है उसमें 2 ऐड करो, अब जितना हुआ इस चीज को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, अब जितना हुआ इसमें फिर 1 ऐड करो, फिर जितना हुआ इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जितना हुआ उसमें लास्ट में मौसी है तो जोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। तो इस तरह से आप उससे पूछ लेंगे कि कितना हुआ, और वो जितना बोल रहा है उसमें से 25 को सबट्रैक्ट करके आप वंस पे जो भी आएगा मौसी की संख्या बता देंगे, टेंस पे आएगा मामा बता देंगे। दोस्तों अगर आप इस चीज को सक्सेसफुली दिखाएंगे, ढंग से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए मेरे पास बच्चे नहीं हैं, आगे अगर आप लोगों का स्नेह, मार्गदर्शन, आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहा तो मैं एक बार ये लाइव शूट करके जब मैं बताता हूँ अपने स्टेज परफॉर्मेंस में, तो वहां पर भी इसको दिखाने समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अब इतना जान लीजिए कि अगर इसको ढंग से दिखाते हैं तो बच्चे एकदम हैरान रह जाएंगे, आपको बहुत बड़ा जादूगर, ज्योतिषी, तांत्रिक, पता नहीं क्या क्या समझने रहेंगे। आप बोलना धत
दिस इज नॉट मैजिक ऑफ आसाम बंगाल, ये तो है मैथ्स का मामूली सा कमाल। अब दोस्तों इसी के अंतर्गत मैं आपको आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जैसे गणित के द्वारा मैंने ये किसी के मन की बात बताना, गणित के द्वारा खोई वस्तु का पता लगाना, पूछे किसी का फोन नंबर बता दीजिए उसका एज, पूछे किसी का एज बता दीजिए उसका घर का पता, सवाल मालूम नहीं आंसर पहले मालूम, सवाल एक ही है आंसर सबका अलग अलग, सवाल अलग अलग है आंसर सबों का एक ही है, सवाल चाहे जो भी हो आंसर आप जो कह देंगे वही होगा। गणित के द्वारा किसी के मन की बात बताना, गणित के द्वारा खोई वस्तु का पता लगाना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों बताने की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आगे के वीडियो में टाइम टू टाइम मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।